Good morning student, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10th, 11th, 12th, BSc, MSc. Again and again if you like my channel, if you like my physics के notes then please subscribe my channel, क्योंकि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही मैं अपनी फिजिक्स के नोट्स अपनी इस यूट्यूब की वीडियो में अपने इस यूट्यूब के चैनल में अपलोड करती रहूँगी. अगेन एंड अगेन नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लें, जब तक आप उसे एक प्रॉपर नोट्स में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और तब तक आपकी एक अच्छी डिवीज़न नहीं बनेगी. सो फॉर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन नोट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगेन एंड अगेन ऑल स्टूडेंट आर वार्म वेलकम. अगेन एंड अगेन जिसने मेरी इससे पहले यूट्यूब की चैनल में फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है मेरा क्लास 11 का चैप्टर 2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट चल रहा था, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक शुरू कराऊंगी. तो अकॉर्डिंग टू माय वर्ड्स विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. सिग्निफिकेंट फिगर, मैंने कहा था मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर कराऊंगी. सिग्निफिकेंट फिगर को हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक. अंक को फिगर कह दो या सिग्निफिकेंट डिजिट कह दो, एक ही बात है. द सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली दोज डिजिट इन अ measured quantity which are non-reliably or about which we have confidence in our measurement. सिग्निफिकेंट कहते हैं सार्थक फिगर और नॉर्मली एक सामान्य रूप से 2 डिजिट वो अंक होते हैं. इन फिर मैंने पेंसिल से लिख रखा है नंबर ऑफ. अब नंबर ऑफ चाहे पेंसिल वाला लिख सकते हैं या लिख सकते हैं. जो मैंने पेंसिल वाला जितना भी लिखा है ये समझाने के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए. अगर आप आपको उसकी लिखने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहते हैं लिखना तो भी लिख सकते हैं और नहीं चाहते तो नहीं भी सकते, लेकिन पेन वाला आपको ज़रूर लिखना है, ठीक, क्योंकि नोट्स बन रहे हैं आपके. इन अ मेजरमेंट जिसको हम नापते हैं, क्वांटिटी हिंदी में परिणाम कहते हैं. विच आर नॉन रिलेबली जिसे हम जानते हैं विश्वसनीय, रिलेबली को कहते हैं. और अबाउट विच वी हैव कॉन्फिडेंस, और जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है नंबर मेजरमेंट जिसे हम नापते हैं. प्लस का मतलब है तथा से. तथा वन मतलब एडिशनल, प्रथम एडिशनल डिजिट मतलब एडिशनल को मतलब ऐड वाला नहीं है, सम्मिलित किया जाता है उस डिजिट को, डैट इज अनसर्टेन जो कि अनिश्चित होती है. सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉर्मली वो दो सामान्य रूप से वो होती हैं जिनके जो अंक मेजर किए जाते हैं क्वांटिटी में, विच आर नॉन जो विश्वसनीय होती हैं जिस पे हम कॉन्फिडेंस होता है, मेजरमेंट करते हैं. प्लस तथा जो सम्मिलित किया जाता है जो अनसर्टेन होते हैं. द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, जो बहुत सारे नंबर होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में जब हम उसे नापते हैं, द हायर इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट. वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती है, उसकी हायर एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा शुद्धता होती है एक्यूरेसी में, मेजरमेंट में. सपोज मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ. सपोज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम क्या है, इज 1.62 सेकेंड. एस मतलब क्या होता है सेकेंड. दिस डिजिट 1 एंड 6 आर रिलेबल है, विश्वसनीय है मतलब सही है एकदम. एंड सर्टेन और निश्चित है. वाइल द डिजिट 2 इज अनसर्टेन, 2 अनिश्चित होगी. पॉइंट के बाद जो सेकंड डिजिट होती है वो क्या होती है, हमेशा अनसर्टेन होती है, सिर्फ फर्स्ट वाली ही सर्टेन होती है. सो द टाइम पीरियड हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर. इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी क्योंकि 1, 6, 2 तो कुल मिला कितनी फिगर हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई. ये जो मैंने आपके पेंसिल से कर रखा, चाहे आप इसे लिख के ना लिखें, इसे आप इसे छोड़ भी सकते हैं क्योंकि नोट्स बहुत बड़े ना हो जाएं, इसलिए मैंने आपको पेंसिल से कट कर रखा है. लेके समझने के लिए ये कंपलसरी है, इसलिए मैंने इसे लिख भी रखा है. तो मैं आपको समझाती हूँ. क्लियरली रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट दैट इंक्लूड मोर डिजिट. जो रिजल्ट होता है जो मेजरमेंट को करते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारी डिजिट दैन द सिग्निफिकेंट डिजिट. सिग्निफिकेंट डिजिट से इज सुपरफ्लूसस एंड ऑल्सो मिसलीडिंग. ये सही नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा डिजिट होंगे तो आपको मिसलीड करेंगे, सिंस इट वुड गिव अ रॉन्ग आइडिया. फिर ये रॉन्ग आइडिया भी देती हैं. अबाउट द प्रिसीजन मतलब शुद्धता, प्रिसीजन कहते हैं हिंदी में शुद्धता ऑफ मेजरमेंट. द रूल फॉर डिटरमाइनिंग, ठीक इसी तरह से पेंसिल से भी कर रखा है, चाहे इसे लिखें पर समझने के लिए ये जरूरी है. द रूल फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो रूल होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं जिस सिग्निफिकेंट फिगर को नापने के लिए, कैन बी अंडरस्टूड किया जाता है फ्रॉम द फ्लोइंग एग्जाम्पल. मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. पहला एग्जाम्पल लिख रखा है, द सिग्निफिकेंट फिगर इंडिकेट एज ऑलरेडी मैंशनड. जो सिग्निफिकेंट हमारी जो फिगर होती है वो इंडिकेट करती है एज ऑलरेडी मैंशनड, जो हमने मैंशन किया रखी है. द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट, उसकी शुद्धता के लिए, विच डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग, जो डिपेंड करती है लीस्ट काउंट मतलब सबसे कम गिनती की, ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हम उसे नापते हैं. ठीक, फिर ये मैंने पेंसिल से यहाँ पे कर रखा है. अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट
यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। आपकी जो यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है कि उसकी कौन सी यूनिट है कि सिग्निफिकेंट डिजिट उसकी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती। और फिगर इन अ मेजरमेंट, जब मेजरमेंट करते हैं, दिस इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में मोस्ट ऑफ द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन क्लियर, ये जो हमें बताता है कि उसके बहुत सारे मार्क्स क्लियर होते हैं, मतलब रिमार्क्स उससे क्लियर होते हैं, ऑब्जर्वेशन क्लियर होते हैं। जो मैंने पेंसिल से कट कर रखा है ना, इसलिए कर रखा है ताकि टॉपिक लेंथी ना हो जाए, लेकिन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। और जब आप नोट्स बनाएं तो जो मैंने पेंसिल से कट कर रखा है आप उसे छोड़ सकते हैं और डायरेक्ट आप उसे शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, फर्स्ट वाला फॉर एग्जाम्पल जो लेंथ होती है 2.308 सेंटीमीटर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, एक 2, 3, 0, 8 हो गए 4। बट इन डिफरेंट यूनिट में द सेम वैल्यू कैन बी रिटर्न, इसे लिख सकते हैं। ये तो सेंटीमीटर में थे 2.038 सेंटीमीटर, तो उसकी क्या हो गई 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। और यदि मैं इसे मीटर में लिखना चाहूँ तो क्या आएगी 0.02308 मीटर। और यदि मिलीमीटर में लिखना चाहूँ और 23.08 मिलीमीटर और 23080 micrometer. All these number have same number of significant figure. Digit 2308, namely 4. दिस शोज दैट सारी 4 ही हैं, चाहे आप मिलीमीटर में करो, चाहे मीटर में करो, चाहे माइक्रोमीटर में करो, 4 ही हैं। दिस शोज दैट, ये बताता है कि द लोकेशन ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ नो कॉन्सिक्वेंस इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ये बताता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डेसिमल के प्रेजेंस से। द एग्जाम्पल गिव द फ्लोइंग रूल, ये तो आप कट कर सकते हैं। देखिए ये बहुत टॉपिक जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो समझने की तो ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 नंबर पे आपको ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि बताओ कि इसमें सिग्निफिकेंट इसमें इस की सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसलिए जो मैंने पेंसिल से कट रखा है वो समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, पर यदि आप नोट्स बनाते हैं तब से कट कर सकते हैं। और यहाँ से तो स्टार्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट, देखो फिर मैंने पेंसिल से लिख रखा है द एग्जाम्पल गिव द फ्लोइंग रूल, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल फॉर डिटरमाइनिंग, पेंसिल से लिख रखा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज फॉलोज। ये जो मैंने पेंसिल से लिख रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता ही होना चाहिए। पहला पॉइंट है ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, जिनकी इसमें जीरो नहीं होता सारे के सारे सिग्निफिकेंट होती है। सो 13.75 हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है तो इसमें इसकी क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, इसकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। फिर आपके बाद आता है सेकंड, ऑल द जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। सारे जीरो जो बिटवीन 2 नॉन डिजिट के जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट होते हैं, नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेसिमल पॉइंट कहाँ है। इफ़ एट ऑल 10, जैसे 100.05 किलोमीटर की 5 होंगे, क्योंकि 2 नॉन 1 और 5 के बीच है ना ये जीरो, तो इसलिए इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो कितनी होगी 5। 3, 1, 5 कौन सी फिगर है 10005, ठीक, किलोमीटर। थर्ड पॉइंट है इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, यदि नंबर मतलब 1 से कम होता है, द जीरो ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, जो जीरो होता है जो राइट के होता है डेसिमल पॉइंट के, बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो, लेकिन लेफ्ट होता है फर्स्ट नॉन जीरो के, आर नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे इन 0.002308 द अंडरलाइन जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर मैं 0.002308 की सिग्निफिकेंट फिगर निकालना चाहूँ तो कितनी आएगी मेरी, इसमें 4 आएगी। जो शुरू के दो जो 3 है उसे हम सिग्निफिकेंट नहीं होते, बस में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 4, एक 2 है, 3 है और 0 और 8 है। फोर्थ पॉइंट द टर्मिनल, इसे भी चाहे आप लिखें ना लिखें ये आपकी मर्जी है। टर्मिनल और ट्रेलिंग, टर्मिनल को कहते हैं पीछे, ट्रेलिंग को कहते हैं अंतिम, ठीक है। इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो होते हैं, जिसमें नंबर होते हैं जिसमें विदाउट अ डेसिमल, बिना डेसिमल के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे 123 मीटर, 12300 सेंटीमीटर, 12300 मिलीमीटर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई भी अगर बिना पढ़े कहेगा तो कहेगा कि नहीं, जो सेंटीमीटर वाला लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग 12300 सेंटीमीटर से 5 होनी चाहिए, लेकिन बिना डेसिमल के वो नहीं माना जाता। तो इसमें भी, और अगर कोई 12300 मिलीमीटर पड़ेगा तो वो भी कहेगा कि 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 6 नहीं होंगी, इसकी भी 3 होंगी, बिना डेसिमल के आप उसे काउंट नहीं करते। तो एक तरीके से 123 मीटर इक्वल टू 12300 सेंटीमीटर इक्वल टू 12300 मिलीमीटर, इन तीनों में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 3 है। इसमें हम जीरो को नहीं लेंगे, देखो उसमें लिख भी रखा था ट्रेलिंग जीरो बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट। हाउएवर यू कैन ऑल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन।
फिफ्थ देखिए, द ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विद द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो होता है नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है, ये डेसिमल पॉइंट नहीं था इसमें, ठीक है, लेकिन जिसमें डेसिमल पॉइंट होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। द नंबर 3.50000 और 0.069000 हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी वो क्या होगी हमारी 4 होगी। 4 कैसी होगी, जैसे आप 0.069000 को लेंगे तो 0.0 तो अब मैं आपको दो तो नहीं लेंगे, आप जो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे 6 9 और 9 के बाद जो 2 जीरो है वो 2 डिजिट हो गई, और 6 और 9 कितनी हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब उसके बाद आता है, ये हुआ हमारा यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट के बाद जो आता है हमारा वो आएगा सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट ये है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट। वो सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करता है। सो 16.4 सेंटीमीटर और 0.164 मीटर एंड 0.000164 किलोमीटर ऑल हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। सेंटीमीटर मीटर पे कोई डिपेंड नहीं करता कि सेंटीमीटर में लगोगी या किलोमीटर में लगोगी, नहीं, सब में एक जैसी होगी। तो इसकी भी 3, इसकी भी 3 और इसकी भी 3, और 3 कौन सी हैं, 164। एक देखिए 7 ऊपर वाला भी है। 0 कन्वेंशनली प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो 0 होता है जो प्लेस होता है लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक। तो ये हमारा जो टॉपिक है फिफ्थ ये हुआ जो मैंने कराया। फिफ्थ के बाद जो मेरा चला वो हुआ मेरा ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, और अब करेंगे हम ये। देखो 7 पॉइंट में ना कई उसमें क्या होता है कि आपको एक ही जब कोई आपको पढ़ाता है तो एक ही पॉइंट को रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिपीट लिख रखा है कि ये हमारा पॉइंट क्या हो चुका है, रिपीट हो चुका है। लेकिन कई बुकों में या कई इसमें एक ही पॉइंट को कई बार लिख रखा है, तो इसलिए मैंने रिपीट कर रखा है कि अगर आपको लैंग्वेज होती है, अगर आपको 7 और 3 में से 7 और 3 जो मैंने पॉइंट करा रखे हैं, दोनों ही पॉइंट एक ही हैं, जिसकी आपको लैंग्वेज आसान लगे वो लिख दीजिए। तो 7th फिगर देखते हैं। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो ऑल जीरो होते हैं जो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट के, लेकिन जो लेफ्ट होते हैं नॉन जीरो के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। सो 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.016 मीटर 161 सेंटीमीटर बोथ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। फिर मोर ओवर के बाद मैंने एरो लिख रखा है, एरो वही है ऊपर वाला कि 0 कन्वेंशनली प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। 7 और 3, और मैंने रिपीट लिख रखा है, देखो 3rd वाला पॉइंट भी यही है ना। फिर उसके बाद आता है अब 8 पॉइंट क्या आता है, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। सो 161 सेंटीमीटर 161.0 सेंटीमीटर एंड 161.000 सेंटीमीटर हैव 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर रेस्पेक्टिवली। इसकी 3 4 5 क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर होगी रेस्पेक्टिवली। इसमें भी रिपीट कर रखा है। अगर आपको 8 की लैंग्वेज टिपिकल लगे तो 5 वाले पॉइंट की लिख सकते हैं। 5 वाला पॉइंट देखिए यही रहा, ठीक। अब उसके बाद 8 के बाद आता है 9 कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल 64870 हैज़ इसकी 36 सिग्निफिकेंट फिगर होंगी, ठीक। 10th पॉइंट था, ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ द अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझा रखा है, जैसे 86400 है, इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है, बट सच जीरो आर सिग्निफिकेंट होंगे इफ़ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। ये जो मेजरमेंट के होते हैं, फॉर एग्जांपल 8644 सेकेंड में एस लगा दें, सेकेंड लगा दें, तब इसकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यदि कुछ भी ना लिखें तो इसकी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, जो कि आपके मैंने इससे पहला जो पॉइंट था उसमें भी यही था। अब उसके बाद आपका आता है कि सेकेंड वाला पॉइंट, टू रिमूव सच एम्बिग्यूटी, मतलब इसकी जो रिमूव करने के लिए कि इसको कि टिपिकल सी जो आपकी चीज़ें कितने सारे को उसे रिमूव करने के लिए, ताकि हमारी चीज़ इजी हो जाए। इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर को निकालने के लिए बेस्ट वे टू रिपोर्ट एवरी मेजरमेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में उसे रिप्रेजेंट करें इन द पावर ऑफ 10 में। इन दिस नोटेशन, इस नोटेशन में एवरी नंबर को हम एक्सप्रेस करेंगे a इंटू 10 की पावर b, वेयर a इज़ नंबर बिटवीन, a हमारा नंबर है बिटवीन 1 और 10 है, और b कोई सी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट है, जिसे हिंदी में घात कहते हैं और पावर ऑफ 10 कहते हैं। इन ऑर्डर
टू गेट एन अप्रॉक्सीमेट आइडिया, इस हमें अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, हिंदी में लिख रखा है लगभग सही अनुमान निकालने के लिए। द नंबर वी में राउंड ऑफ को हिंदी में कहते हैं पूर्णांकन और करीबी संख्या तक ले जाने। जैसे 2.6 को हम कह सकते हैं 3। कहने का मतलब ये है द नंबर A21 को हम लिखेंगे फॉर जो ए नंबर होगा 5 से छोटा होगा, 5 के बराबर होगा, और टू 10 फॉर 5 से 10 के, जो मतलब 10 के बराबर होगा और 10 से छोटा होगा, 5 से भी बड़ा होगा। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड अप्रॉक्सीमेटली, इस तरीके से नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर b में, इन विच द एक्सपोनेंट या पावर b ऑफ 10 इज कॉल्ड, हम क्या कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड या कोटि परिणाम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। व्हेन ओनली एन एस्टिमेट, जिसमें एक अनुमान लगाया जाता है, रिक्वायर्ड, तो कहना सही होगा द क्वांटिटीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर b। जैसे फॉर एग्जाम्पल द डायमीटर ऑफ द अर्थ होती है 1.28 इंटू 10 की पावर 7 मीटर होती है, इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 की पावर 7 मीटर होती है, विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड का ऑर्डर होता है 7। इट इज़ ऑफन ये प्रथा है टू राइट द डेसिमल फिर डेसिमल को लिखें आफ्टर द फर्स्ट डिजिट के बाद। नाउ द कन्फ्यूजन मैंशनड इन ए अबव डिसअपीयर। जैसे देखो 4.700 मीटर को हमने क्या लिखा 4.700 इन 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 10 की पावर 3, किलोमीटर में 10 की पावर -3। तो पावर ऑफ 10 इज इररिलेवेंट, जिसे हम कहते हैं मतलब बेमतलब या अनुपयुक्त, टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर का निकालने के लिए। हाउएवर, जबकि ऑल जो जीरो होते हैं जो हमें मिलते हैं इन द बेस नंबर पे, इन द सिग्निफिकेंट नोटेशन आर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ईच नंबर इन दिस केस हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखो 4 इसमें 4 ही हैं, 10 की पावर से कोई मतलब नहीं, तो ये क्या एक तरीके से इररिलेवेंट है कि 4.700 कितनी होगी 4 फिगर, तो 10 की पावर तो इररिलेवेंट हुई, वही हमने इसमें कहा है। 10 इन द साइंटिफिक नोटेशन, इसलिए साइंटिफिक नोटेशन नो कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन अराइज नहीं करता है अबाउट ट्रेलिंग जीरो, अंतिम जीरो में, इन द बेस नंबर ए में, दे आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमेशा क्या होती है हमारी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। अगेन ये टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब उसके बाद अब उसके बाद अगेन एंड अगेन सिग्निफिकेंट फिगर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अगेन एंड अगेन इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, माई वॉइस, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अपनी फिजिक्स की नोट्स ऐसी अपलोड करती रहूँगी एंड शेयर विद योर फ्रेंड। अगेन नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल्स कराऊंगी, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अगेन एंड अगेन प्लीज़ शेयर विद द फ्रेंड एंड हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि यदि मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी। एंड अगेन जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ले सकते हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ। अगेन यदि कोई 9th 10th 12th BSc MSc का स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ले सकता है, मेरी 100% कोशिश कराएगी कि मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ। अगेन एंड अगेन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, and enjoy my physics notes and my voice. Okay student, bye.